क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हर ग्रेजुएशन स्पीच, हर मोटिवेशनल वीडियो, हर सक्सेस स्टोरी में एक ही एडवाइस मिलती है, फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव, अपने दिल की सुनो। और हम सब इसे सुनकर इंस्पायर्ड फील करते हैं। हम सोचते हैं हाँ, मुझे बस अपना पैशन ढूंढना है और फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। तुम अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करते हो और कंफ्यूज हो जाते हो, या तुम उसे फॉलो करते हो और ब्रोक हो जाते हो, या वर्स्ट तुम इयर्स बिता देते हो परफेक्ट पैशन ढूंढने में और एंड में फ्रस्ट्रेटेड, लॉस्ट और डिसअपॉइंटेड फील करते हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि फॉलो योर पैशन शायद सबसे खतरनाक करियर एडवाइस है जो हमारी जनरेशन को दी जा रही है। कि स्टीव जॉब्स, जिसे हर कोई पैशन का एग्जाम्पल मानता है, खुद कंप्यूटर से पैशनेट नहीं थे इनिशियली। कि असली फॉर्मूला कुछ और है, कुछ जो कोई नहीं बताता क्योंकि वो सेक्सी नहीं लगता, वो इंस्पिरेशनल कोट्स में फिट नहीं होता। आज मैं तुम्हें कैल न्यूपोर्ट की रेवोल्यूशनरी बुक सो गुड दे कांट इग्नोर यू के थ्रू वो फॉर्मूला बताऊंगा जो एक्चुअली काम करता है, और ये तुम्हारी पूरी करियर स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदल देगा। मित्रों, कैल न्यूपोर्ट एक MIT से PhD, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर ने सो गुड दे कांट इग्नोर यू में एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टैंस लिया है जो कन्वेंशनल विजडम के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और इसकी शुरुआत होती है एक वेरी पर्सनल जर्नी से। कैल खुद एक एकेडमिशियन है। उन्होंने अपनी 20s में ऑब्जर्व किया कि उनके अराउंड के कुछ लोग अपने करियर में इनक्रेडिबली हैप्पी और सक्सेसफुल थे, जबकि बाकी स्ट्रगल कर रहे थे और मिजरेबल थे। और इंटरेस्टिंगली, ये डिवाइड पैशन के बेसिस पर नहीं था। कुछ लोग जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे वो अनहैप्पी थे, और कुछ लोग जो सीमिंगली बोरिंग जॉब्स कर रहे थे वो फुलफिल्ड फील कर रहे थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैल को फैसिनेट करने लगी। उन्होंने सिस्टमैटिकली लोगों को स्टडी करना शुरू किया, इंटरव्यूज किए, पैटर्न्स ढूंढे, रिसर्च की, और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो माइंड ब्लोइंग था। सक्सेस और फुलफिलमेंट का फॉर्मूला पैशन नहीं था, एक्चुअली ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट था। कैल अपनी बुक की शुरुआत स्टीव जॉब्स के फेमस स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच से करते हैं, जहां जॉब्स कहते हैं, "You've got to find what you love." ये शायद सबसे वायरल करियर एडवाइस है। लाखों लोग इससे इंस्पायर हुए हैं। लेकिन फिर कैल एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ रिवील करते हैं। स्टीव जॉब्स का एक्चुअल करियर ट्रैजेक्टरी कुछ और था। जब स्टीव्स रीड कॉलेज में थे, वो पैशनेट थे ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में। कंप्यूटर्स, उनमें उन्हें कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली जब जॉब्स और वॉजनियाक ने एप्पल शुरू किया, वो प्राइमरीली एक मनी मेकिंग स्कीम था। जॉब्स को कंप्यूटर्स बनाने का पैशन नहीं था, उन्हें बस पता था कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, जॉब्स में मल्टीपल टाइम्स एप्पल छोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक्चुअली एक स्पिरिचुअल गुरु के साथ इंडिया जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वॉजनियाक ने कन्विंस किया कि पहले ये कंपनी एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो वो लेजेंडरी पैशन जो जॉब्स ने स्टैनफोर्ड स्पीच में डिस्क्राइब किया था, वो डेवलप हुआ इयर्स ऑफ हार्डवर्क, मास्टरी और सक्सेस के बाद। ये पहले से था नहीं। कैल कहते हैं, द पैशन हाइपोथेसिस इज नॉट जस्ट रॉन्ग, इट्स डेंजरस। ये यंग लोगों को एक वाइल्ड गूस चेस पर भेज देती है, जहां वो अपनी मिथिकल ट्रू कॉलिंग ढूंढने में इयर्स वेस्ट कर देते हैं। कैल ने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया। उनके एक फ्रेंड थे टॉमस, स्मार्ट लड़का, गुड स्कूल, ग्रेट पोटेंशियल। टॉमस ने डिसाइड किया कि उसका पैशन है ज़ेन बुद्धिज्म, तो उसने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ी और ज़ेन मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली। वो जेन्युइनली पैशनेट था, लेकिन रियलिटी, मोनेस्ट्री लाइफ ब्रूटल थी। मैनुअल लेबर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मिनिमल कंफर्ट। टॉमस ने सोचा था कि पैशन इनफ होगा, लेकिन वो नहीं था। 2 साल बाद टॉमस वापस आया, डिसइल्यूजन्ड, ब्रोक और अपने करियर में इयर्स पीछे। कैल कहते हैं, पैशन अलोन डजंट गारंटी सक्सेस और फुलफिलमेंट। एक्चुअली स्टार्टिंग विद पैशन ऑफन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि रियलिटी रेयरली मैचेस आवर रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस। तो अगर पैशन आंसर नहीं है तो क्या है? कैल एक ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट करते हैं जो वो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कहते हैं, और इसे समझाने के लिए वो एक इनक्रेडिबल स्टोरी शेयर करते हैं। जॉर्डन टाइस, एक यंग म्यूजिशियन, जब कैल ने उसे इंटरव्यू किया, जॉर्डन बेयरली अपना रेंट अफोर्ड कर पा रहा था, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैप्पी था। क्यों? क्योंकि जॉर्डन ने पैशन माइंडसेट को रिजेक्ट किया था और क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को एम्ब्रेस किया था। जॉर्डन एक्सप्लेन करता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि म्यूजिक मेरा कॉलिंग है। एक्चुअली मैंने गिटार इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसमें एक्सेप्शनली गुड बनूंगा। मेरा फोकस था मास्टरी, हर दिन थोड़ा बेटर, हर प्रैक्टिस सेशन थोड़ा शार्पर।
और इंटरेस्टिंग बात, जैसे जैसे जॉर्डन बेटर बनता गया उसका पैशन डेवलप होता गया। पहले वो सिर्फ ओके था म्यूजिक के साथ, लेकिन जैसे उसकी स्किल्स इंप्रूव हुई, जैसे लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, जैसे उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, वो पैशन नेचुरली इमर्ज हुआ। कैल कहते हैं पैशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरी। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये डेस्टिनेशन है। पहले तुम एक्सेप्शनल बनो, पैशन ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये पूरी नैरेटिव को फ्लिप कर देता है। हम सोचते हैं पैशन, हार्ड वर्क, मास्टरी, लेकिन कैल कहते हैं असली फॉर्मूला है हार्ड वर्क, मास्टरी, पैशन। अब कैल एक क्रूशियल क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर तुम पैशन से स्टार्ट नहीं करोगे तो मोटिवेशन कहां से आएगी? तुम कैसे कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करोगे? और यहां कैल एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, करियर कैपिटल। कैल एक्सप्लेन करते हैं कि करियर को एक मार्केट की तरह सोचो। तुम्हारे पास करियर कैपिटल होती है, रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स। जितनी ज्यादा करियर कैपिटल, उतने बेटर अपॉर्चुनिटीज, उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी, उतना ज्यादा कंट्रोल अपनी लाइफ पर। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो चाहते हैं ड्रीम जॉब, ऑटोनॉमी, फुलफिलमेंट, लेकिन वो ऑफर करने के लिए कुछ वैल्यूएबल नहीं रखते। वो चाहते हैं ग्रेट करियर कैपिटल के बेनिफिट्स बिना पहले वो कैपिटल बिल्ड किए। कैल एक हार्श ट्रूथ बताते हैं, वर्ल्ड डजंट ओ यू अ ग्रेट करियर। तुम्हें डिजर्व करना पड़ता है, और तुम डिजर्व करते हो एक्सेप्शनल स्किल्स डेवलप करके। कैल एक कंपेलिंग एग्जाम्पल देते हैं एलेक्स बर्गर। एलेक्स एक टीवी राइटर बना, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया ये कहकर टीवी राइटिंग मेरा पैशन है। एक्चुअली इनिशियली उसे टीवी राइटिंग के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। एलेक्स ने बस डिसाइड किया कि वो राइटिंग में एक्सेप्शनल बनेगा। उन्होंने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की, हर दिन लिखना, फीडबैक लेना, इम्प्रूव करना। उन्होंने अपनी क्राफ्ट को ट्रीट किया एक स्किल की तरह, जिसे होन किया जा सकता है। और जैसे जैसे एलेक्स बेटर बनता गया, अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी। छोटी स्क्रिप्ट से बड़ी स्क्रिप्ट्स, अननोन शोज से हिट शोज, और साथ में ऑटोनॉमी बढ़ती गई, कंट्रोल बढ़ता गया, फुलफिलमेंट बढ़ता गया। कैल कहते हैं एलेक्स ने करियर कैपिटल बिल्ड की, और फिर उसने उस कैपिटल को कैश किया, ऑटोनॉमी, क्रिएटिव कंट्रोल और मीनिंगफुल वर्क के रूप में। अब मैं एक रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था अर्जुन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। जब वो फाइनल ईयर में था, सब पैशन की बात कर रहे थे। अर्जुन कंफ्यूज था, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या पसंद है। उसने कुछ महीने खर्च किए सोल सर्चिंग में, डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करता रहा। फोटोग्राफी ट्राई की, राइटिंग ट्राई की, सोशल वर्क ट्राई किया, लेकिन कुछ भी राइट नहीं लगा। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर फाइनली उसने एक डिसीजन लिया। वो कहता है, फक इट, मैं सिंपली वो करूँगा जो मेरे सामने है। मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब मिली है, मैं उसमें एक्सेप्शनल बनूंगा। इनिशियली अर्जुन को कोडिंग से कोई पर्टिकुलर पैशन नहीं था, लेकिन उसने कमिट किया, हर दिन डिलिबरेटली प्रैक्टिस करना, बेटर एल्गोरिथम सीखना, क्लीनर कोड लिखना, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स वॉलंटियर करना। पहला साल बोरिंग था, लेकिन दूसरे साल कुछ शिफ्ट होने लगा। अर्जुन अब एक्चुअली गुड था, उसकी रेपुटेशन बनने लगी। सीनियर्स उसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करने लगे, और अचानक अर्जुन को कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। 3 साल बाद अर्जुन सीनियर डेवलपर था, और अब वो जेन्युइनली पैशनेट था अपने काम के बारे में। लेकिन ये पैशन नेचुरली आया था, मास्टरी के साथ, रिकग्निशन के साथ, ऑटोनॉमी के साथ। अर्जुन कहता है, अगर मैं इनिशियली पैशन की वेट करता, मैं शायद अभी भी कंफ्यूज्ड होता, लेकिन मैंने सिंपली एक्सेप्शनल बनने पर फोकस किया और पैशन ऑटोमेटिकली फॉलो किया। कैल अब एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिलिबरेट प्रैक्टिस। क्योंकि सिंपली हार्ड वर्क इनफ नहीं है, तुम्हें डिलिबरेट प्रैक्टिस करनी होती है। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है अनकंफर्टेबल जोन में जाना, अपनी वीकनेसेस पर फोकस करना, कंटिन्यूअस फीडबैक लेना एंड कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स को पुश करना। कैल एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन करते हैं 2 गिटारिस्ट के बीच में। दोनों ने गिटार 20 साल से प्ले किया है, लेकिन एक सिर्फ गुड है, दूसरा एक्सेप्शनल है। डिफरेंस क्या है? डिलिबरेट प्रैक्टिस। पहला गिटारिस्ट कंफर्टेबल सॉन्ग्स प्ले करता है, सेम टेक्निक्स रिपीट करता है, वो एंजॉय करता है लेकिन इम्प्रूव नहीं करता। दूसरा गिटारिस्ट कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता है खुद को, डिफ़िकल्ट पीसेस चूज़ करता है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है, एक्सपर्ट फीडबैक लेता है, और हर सेशन के बाद वो स्लाइटली बेटर है। कैल कहते हैं, मास्टरी डजंट कम फ्रॉम सिंपली पुटिंग इन आवर्स, ये आता है डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल वर्क करने से।
और यहीं पर बुक समरी अड्डा का मेंशन परफेक्ट है। अगर तुम्हें ये डीप रिसर्च बैक्ड इनसाइट्स वैल्यूएबल लग रही हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। हम रेगुलरली ऐसी बुक्स की समरीज लाते हैं जो कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती हैं और तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती हैं। कैल अब एड्रेस करते हैं कॉमन ऑब्जेक्शन, लेकिन कुछ फील्ड्स तो जेन्युइनली बोरिंग हैं, कैसे कोई उनमें पैशनेट बन सकता है? और यहाँ कैल एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल देते हैं, जो डफी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में और वो पैशनेट है कंकरेंसी प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ, तुमने सही सुना, कंकरेंसी प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द मोस्ट टीडियस टॉपिक्स इन कंप्यूटर साइंस। कैल ने जो को इंटरव्यू किया और जो ने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो इनिशियली वो भी इस टॉपिक को बोरिंग पाता था, लेकिन उसने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की, डीप डाइव किया, प्रॉब्लम सॉल्व करे और जैसे जैसे वो बेटर बनता गया वो फैसिनेटेड होता गया। इवेंचुअली जो इस टॉपिक में एक रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट बन गया। कैल का पॉइंट है, ऑलमोस्ट एनी फील्ड कैन बिकम फैसिनेटिंग अगर तुम इसे मास्टर करो। मास्टरी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट करती है। लेकिन कैल एक इंपॉर्टेंट कैवियाट देते हैं। वो 3 डिस्क्वालीफायर्स आइडेंटिफाई करते हैं सिचुएशंस जहां तुम्हें डेफिनेटली करियर कैपिटल अप्रोच नहीं लेनी चाहिए। पहला, अगर जॉब में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर तुम कुछ भी नया नहीं सीख रहे, ग्रोइंग नहीं हो रहे, तो करियर कैपिटल बिल्ड नहीं होगी। दूसरा, अगर जॉब कुछ ऐसा प्रमोट करती है जो तुम्हारे कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, अगर तुम्हें मॉरली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो चाहे कितनी भी स्किल्स डेवलप हों, ये वर्थ इट नहीं है। और तीसरा, अगर तुम टेरेबल लोगों के साथ काम कर रहे हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चाहे कितनी भी मास्टरी क्यों ना हो, तुम मिजरेबल रहोगे। कैल कहते हैं इन 3 सिनेरियोस को छोड़कर ऑलमोस्ट एनी फील्ड में करियर कैपिटल अप्रोच काम कर सकती है। अब कैल एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं, कंट्रोल ट्रैप। कैल एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे तुम वैल्यूएबल बनते हो, तुम्हारे एम्प्लॉयर तुम्हें ऑटोनॉमी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि तुम वैल्यूएबल हो, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर तुम प्रीमेच्योर ऑटोनॉमी की डिमांड करो बिना इनफ करियर कैपिटल के, तो तुम भी स्ट्रगल करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास निगोशिएटिंग पावर नहीं है। कैल इसे फर्स्ट कंट्रोल ट्रैप और सेकंड कंट्रोल ट्रैप कहते हैं और दोनों डेंजरस हैं। कैल एक कॉशनरी टेल शेयर करते हैं। जेन ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और डिसाइड किया कि वो अपना लाइफस्टाइल बिजनेस शुरू करेगी। फ्रीडम, ऑटोनॉमी, कंट्रोल। लेकिन प्रॉब्लम, जेन के पास इनफ करियर कैपिटल नहीं थी। उसके पास रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स नहीं थे जो मार्केट में डिमांड में हों। रिजल्ट, उसका बिजनेस स्ट्रगल किया, फाइनेंशियली स्ट्रेस हुई और इवेंचुअली उसे फिर से जॉब ढूंढनी पड़ी। कैल कहते हैं कंट्रोल पावरफुल है, लेकिन ये तब तक सस्टेनेबल नहीं है जब तक तुम्हारे पास करियर कैपिटल ना हो उसे सपोर्ट करने के लिए। कैल एक सिंपल टेस्ट सजेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी। अगर कोई तुम्हें पे करने को रेडी है तुम्हारी ऑटोनॉमी सीकिंग वेंचर के लिए, देन गो अहेड। लेकिन अगर नहीं, तो शायद तुम्हें और करियर कैपिटल बिल्ड करनी चाहिए। कैल अब बुक के फाइनल मेजर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मिशन। कैल कहते हैं कि ट्रूली फुलफिलिंग करियर्स एक मिशन के अराउंड बिल्ट होती हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, मिशन डेवलप नहीं किया जा सकता जब तक तुम्हारे पास इनफ करियर कैपिटल ना हो उसे बनाने के लिए, क्योंकि मिशन आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें कटिंग एज पर होना पड़ता है अपनी फील्ड के। तुम्हें इतना डीप जाना पड़ता है कि तुम वो प्रॉब्लम्स देख सको जो औरों को नहीं दिखती, वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सको जो औरों को नहीं दिखती। कैल एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं, पारदेस सबेती। पारदेस एक कॉम्प्यूटेशनल जेनेटिसिस्ट हैं और उनका मिशन है इन्फेक्शियस डिजीजेस को अंडरस्टैंड करना और क्योर करना। लेकिन ये मिशन पारदेस को इनिशियली नहीं पता था। एक्चुअली जब पारदेस ने बायोलॉजी शुरू की, उन्हें क्लियर आइडिया नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगी। लेकिन पारदेस ने करियर कैपिटल बिल्ड की। उन्होंने पीएचडी की, पोस्ट डॉक किया, रिसर्च में डीपली इन्वॉल्व हुई और जैसे जैसे वो अपनी फील्ड की कटिंग एज पर पहुंची, उनका मिशन नेचुरली इमर्ज हुआ। उन्होंने रियलाइज किया कि कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स को इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च में अप्लाई करने की ह्यूज पोटेंशियल है। कैल कहते हैं मिशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से इमर्ज होती है जब तुम अपनी क्राफ्ट में डीप इनफ जाते हो। कैल एक फैसिनेटिंग स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं मिशंस को परसू करने की, लिटिल बेट्स। बड़े रिस्की लीप्स लेने के बजाय कैल रेकमेंड करते हैं छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना, लिटिल प्रोजेक्ट्स जो टेस्ट करें तुम्हारे आइडियाज़ को। कैल एक फिल्म मेकर का एग्जाम्पल देते हैं,
कर्क को मूवीज बनानी थी, लेकिन उसने एक फीचर फिल्म से स्टार्ट नहीं किया। इंस्टेड उसने छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियोस। हर प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंट था, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। और इन लिटिल बेट से कर्क ने वैल्यूएबल फीडबैक गैदर की, अपनी स्किल्स इंप्रूव की और इवेंचुअली अपना नीश फाइंड किया। कैल कहते हैं बिग मिशंस को परस्यू करने का बेस्ट वे है स्मॉल कॉन्क्रीट स्टेप्स, लिटिल बेट्स जो फेल होने पर ज़्यादा नुकसान ना करें लेकिन सक्सीड होने पर वैल्यूएबल इंसाइट्स दें। कैल अब एक और क्रूशियल पॉइंट बनाते हैं, रिमार्केबल। अपने वर्क को रिमार्केबल बनाओ, मतलब ऐसा काम करो जिसके बारे में लोग बात करें। कैल एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेडिशनल करियर एडवाइस कहती है डू गुड वर्क एंड यू विल बी रिकग्नाइज्ड, लेकिन कैल कहते हैं गुड इनफ नहीं है, तुम्हें रिमार्केबल होना पड़ेगा। रिमार्केबल का मतलब नहीं वायरल जाना या फेमस होना। रिमार्केबल का मतलब है कंसिस्टेंटली ऐसा काम करना जो अटेंशन डिजर्व करे, जो वैल्यूएबल हो, जो लोगों को जेन्युइनली हेल्प करे। कैल एक एग्जाम्पल देते हैं जाइल्स बाउकेट। जाइल्स एक प्रोग्रामर है जो अपने इनोवेटिव ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। उसके प्रोजेक्ट्स रिमार्केबल हैं, वो यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इनोवेटिव वेज में, और इस रिमार्केबिलिटी की वजह से जाइल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कैल कहते हैं करियर कैपिटल प्लस रिमार्केबल वर्क इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज। अब कैल अपनी बुक का कंक्लूजन करते हैं एक पावरफुल समरी के साथ। वो कहते हैं द पाथ टू लविंग व्हाट यू डू इज नॉट फॉलोइंग योर पैशन, इट्स बिकमिंग सो गुड दे कांट इग्नोर यू। कैल 4 स्टेप्स आउटलाइन करते हैं। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अडॉप्ट करो, फोकस करो एक्सेप्शनल बनने पर, ना कि पैशन ढूंढने पर। डेलिबरेटली प्रैक्टिस करो, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, अपनी स्किल्स को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करो। करियर कैपिटल बिल्ड करो, रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करो जो मार्केट में डिमांड में हो, और फिर उस कैपिटल को इन्वेस्ट करो ऑटोनॉमी, कंट्रोल और मिशन पाने के लिए। कैल अपनी खुद की जर्नी शेयर करते हैं। जब वो पीएचडी कर रहे थे, उन्हें इनिशियली थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से कोई पर्टिकुलर पैशन नहीं था, लेकिन उन्होंने क्राफ्ट्समैन अप्रोच लिया, डेलिब्रेट प्रैक्टिस की, पेपर्स पब्लिश किए, स्किल्स बिल्ड की, और आज कैल पैशनेट हैं अपने काम के बारे में। वो लव करते हैं अपनी रिसर्च को, अपनी टीचिंग को, अपनी राइटिंग को। लेकिन ये पैशन डेवलप हुआ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मास्टरी और रिकग्निशन के बाद। कैल कहते हैं मैंने पैशन को फॉलो नहीं किया, मैंने एक्सेप्शनल बनने को फॉलो किया और पैशन नेचुरली आया। मित्रा, सो गुड दे कांट इग्नोर यू एक पैराडाइम शिफ्टिंग बुक है, क्योंकि ये हमारी सबसे डीपली हेल्ड बिलीफ को चैलेंज करती है कि पैशन एवरीथिंग है। लेकिन कैल साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और इमोशनली प्रूव करते हैं कि ये बिलीफ मिसलीडिंग है, और एक्चुअली क्राफ्टमैन माइंडसेट, फोकस ऑन मास्टरी, ज़्यादा रिलायबल पाथ है फुलफिलमेंट और सक्सेस की टुवर्ड्स। ये अप्रोच सेक्सी नहीं लगती, इंस्पिरेशनल कोट्स में फिट नहीं होती, इंस्टाग्राम पोस्ट में वायरल नहीं होती, लेकिन ये काम करती है कंसिस्टेंटली, रिलायबली। मैं तुम्हें अपनी खुद की स्टोरी से कंक्लूड करता हूँ। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पैशन है। एक्चुअली इनिशियली तो बहुत अनकंफर्टेबल था कैमरा के सामने बोलना, एडिटिंग सीखना, स्क्रिप्ट्स लिखना, लेकिन मैंने क्राफ्ट्समैन अप्रोच लिया। हर वीडियो को डेलिबरेटली इंप्रूव किया, फीडबैक पर काम किया, स्किल्स डेवलप की, और स्लोली मैं बेटर बनता गया। और आज मैं जेन्युइनली पैशनेट हूँ इस काम के बारे में। लेकिन ये पैशन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, ये डेवलप हुआ एज आई गॉट बेटर, एज आई सॉ इम्पैक्ट, एज आई गेन्ड ऑटोनॉमी। तो तुम्हारे लिए मैसेज क्लियर है, स्टॉप सर्चिंग फॉर योर पैशन, स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स, बिकम सो गुड दे कांट इग्नोर यू, और पैशन वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। अभी इस मोमेंट में एक डिसीजन लो, अपने करंट सिचुएशन को, चाहे वो जॉब हो, कोर्स हो, प्रोजेक्ट हो, ट्रीट करो एक अपॉर्चुनिटी की तरह करियर कैपिटल बिल्ड करने की। फोकस करो एक्सेप्शनल बनने पर, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करो, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, और 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब तुम सिग्निफिकेंटली बेटर होगे, जब अपॉर्चुनिटीज नेचुरली आने लगेंगी, जब ऑटोनॉमी बढ़ेगी, जब फुलफिलमेंट फील होगा, तब तुम रियलाइज करोगे पैशन ढूंढना नहीं होता, पैशन डेवलप होता है, पैशन अर्न्ड होता है, और वो पाथ है मास्टरी। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, क्योंकि उसी मोमेंट में तुम रियलाइज करोगे तुम्हें खुद अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम प्राउड होगे, कॉन्फिडेंट होगे, फुलफिल्ड होगे, और वो फीलिंग, वो असली पैशन है, वो असली सक्सेस है।